बुढ़ापा आ गया। नमस्कार, खाना दिल से में आपका स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रहे हैं चिकन। ठंड थी तो चिकन खाने का मन था। ये प्याज काटा, बहुत प्याज रुला रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं प्याज काटने में। और तो ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ये गरम होता है इसमें मैं ये अपने खड़े मसाले डाल देती हूँ। सारे हैं इसमें, साबुत लाल मिर्च, इलायची, दालचीनी सब है। ये गरम हो चुका है, लौंग, इलायची सब इसको डाल दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा इसमें जीरा भी डाला जाएगा। तेज पत्ता डाला था ना? नहीं डाला? तेज पत्ता कहाँ भाग गया? तेज इधर आओ। तेज भी डाल दिए हैं। अब इसमें ओनियन डालेंगे हम, थोड़ी सी हल्का सा, इसमें आवाज आ जाए तुड़ुक तुड़ुक की। तो इसमें ओनियन डाले जाएंगे। ओनियन डालने के बाद ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्लैब पे ही सब काम कर लेते हैं। ये स्लैब हम काफी साफ रखते हैं। जब इसमें खाना बन जाता है तो इसको अच्छे से धुलाई की जाती है, तो उसके बाद ही हम इस पे काटते हैं स्लैब पे। बाजार वालों को पसीने का पानी नहीं आता। हम मार्केट वाले तो पसीना वसीना सब डाल देते हैं, बट हम सफाई रखते हैं थोड़ी, फिर घर में हाइजीनिक। और ये ओनियन डाल दिया, गरम हो गया। अब थोड़ा ब्राउन होने तक ये ओनियनों को फ्राई किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें और मटेरियल डलेगा, वो दिखाया जाएगा आपको। गाइस, मैं बच्चों से कह रही हूँ कि जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक आप अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ऐसे हुड़दंग मचा देते हैं। चाहे 5 बजे उठाओ, चाहे 6 बजे उठाओ, चाहे 7 बजे उठाओ, पर सुबह जब तक ऑटो का बाहर से हॉर्न नहीं आती गाड़ी की, तब तक बच्चे बाहर खसकते ही नहीं है। कभी बैग पैक करते हैं, कभी एक कॉपी बाहर रह गई, कभी एक कंपास बाहर रह गया, कभी एक कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया, मतलब ये चलता है। तो इसीलिए आप बताइए कि बैग पहले से रात में ही तैयार होना चाहिए या ऐसे ही? मेरे बच्चे तो बहुत आनाकानी करते थे, जैसे कि ये शख्स कर रहा है। एक देखो, तुम्हारे बैग पैक है? जाओ इसका बैग चेक करना, जाना जाना देखना, दिखाओ अपना बैग, दिखाओ सारा सिलेबस पैक है आपका बैग? यस। जाओ एक बार देखो, सुबह टाइम नहीं होनी चाहिए। ओके, एक डबल हो गया। और ये फोन नहीं मिलेगा, टाइम टेबल एक पेपर पे लिखो। देखो याद है। अच्छा जी, रामायण किसने लिखी थी बेटा? हर्षित, रामायण किसने लिखी थी? मैंने। तनिष बेटा, इसको 2 घूंसे मारिए। जरूर जरूर, इस काम में मैं पीछे नहीं हूँ। बताइए रामायण किसने लिखी थी? बोला तो मैंने लिखी थी। कालिदास। दिन के बाद, रात के बाद क्या होता है? क्या? रात के बाद एक और रात होती है। रात को रंग बताइए अपने। रात को सोनो। हो गया बैग? हो गया बैग? हो गया। हाँ। कैसा लगा बैग पैक करते हुए? बड़ा खराब। दोनों पैक एक जगह रखो। याद
याद रहता है। प्यार अभी से- जुए शरारते हो। तो तेरे शरारत है ना। बेबी के सर में जुएं सर गए हैं बच्चों से, क्योंकि इसलिए इसको सर मैंने ऐसे- 1 हफ्ते का टारगेट दे रखा था टास्क इसी के सर पर कि तुम अपने आप नहाओगे। अब गाइस ये पता नहीं बाथरूम से ये अपने आप नहाने में पता नहीं इनको क्या हो गया है, इन्होंने बच्चा रोटी पे बैठ रखा है। अपना सर साफ नहीं धोया, साबुन रह गया होगा। अब जब आज खुजली हुई मैंने कई बार ट्राई करती हूँ, वैसे सर्दियों में होना चाहिए। जब देखी तो इतनी बड़ी बड़ी जुएं, मच्छर रोटी भी बन गई। तो इनसे फिर अब मेरे तो बाल इतने बड़े हैं गैस, तो बताइए, आप ही बताइए अब ये बच्चे क्या करा जाए। इतने बड़े बच्चे को नहलाना, आप ही समझिए कि इतने बच्चों को नहलाना मतलब माता पिता का काम है। अब इस उम्र में खुद नहाता हूँ। खुद नहाते हैं तो इनके सर में जुएं पड़ जा रही है, क्योंकि सही से नहाते ही नहीं है। क्या करें, हफ्ते का टास्क था कि अपने आप नहाएंगे, पापा की तरह कोमा स्नान करता हूँ। पर ये बहुत मुझे बुरा लगा कि मेरे बच्चे अभी तक अपने आप नहा नहीं पाते। मैं नहाता हूँ यार पापा की तरह कोमा स्नान। बस रोटी भी लगभग बनने ही वाली है। 11 12 13 करो डिंग 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 डिंग। देखो गाइस, आज हमारी एनिवर्सरी है। ये देखिए कपड़े, ये देखिए शक्ल कैसी लग रही है मैं। गंदे। आज के दिन में दुल्हन बनी थी। बदसूरत दुल्हन। हमारी शादी को 14 इयर्स कंप्लीट होके 15 लग गया है। 15 साल 15 में कंप्लीट हो गए 16 लग गया। नहीं, नहीं। 15 में से 5 हटा दो। 14 घट के 15 लगा है। हाँ 15 में से 5 हटा दो, बस तो उतने साल हो गए। ओके और 40 साल के हम बुड्ढे बुड्ढी हो गए हैं। मेरे को तो तो गाइस मेरे को तो लगा था 80 के हो गए। तो अब बच्चे की जान लोगे, हाँ लेंगे। बच्चे की जान लेंगे। बुढ़ापा आ गया। ऐसे बुड्ढे हो। तो गाइस मेरे बच्चे हो गए हैं जवान, इनकी और आप हो गए जल्दी- बुड्ढे। इनकी लड़कियां देखो, इनके लिए, आप दोनों के लिए तो थोड़ी सी रोटी वोटी बनाने के लिए और झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो फटाफट ये फिर हम कुछ और काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। तो लड़की के आज- नाम पे बहुत कुछ हो रहा है गाइस। और आज है ना मेरे पे लड़की, अपने आप को दिखाओ, तू तो है लड़की। एक दुल्हन। ये मैंने जो दिखाया था आपको, ये इस तरीके से इसकी रंगत है। वैसे कहते हैं खाना नहीं चाहिए, एनिवर्सरी है हमारी, पर कोई नहीं, मैंने ये शादी के बाद ही स्टार्ट किया था। मैंने कहा तो चलो शादी के बाद ही खत्म करेंगे, शादी है ना। तो देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है ना गाइस, शादी के बाद ही स्टार्ट किया था नॉनवेज खाना। इससे पहले मैं छूती भी नहीं थी, स्मेल बहुत आती थी। तो अब खाना स्टार्ट किया है तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। ये लो। तो अब मैं बनाने जा रही रोटी। आज हम, वैसे तो हम सभी लोग मिलके ही खाते हैं खाना, तो सारी इकट्ठे बना देती हूँ, फिर खाने बैठते हैं। उसके बाद इनको सुला के कुछ थोड़ा सा और काम किया जाएगा, फिर उसके बाद सुबह फिर अपना रूटीन वर्क जो होता है वो ही किया जाएगा। तो गाइस आप बताइए कि ये काम कैसे हो। तो गाइस देखिए, हमने जो शुरू से देखा है वो एक साथ बना के एक साथ रख दो और सब फैमिली एक साथ बैठ के खाएं। कायदा यही होता है कि चाहे वो सभी लोग एक जैसे सामान्य खाए। अब कोई गर्म खा रहा है, कोई ठंडा खा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सब सामान्य तरीके से खाएं। तो किस किस के घर में ऐसे ही खाया जाता है साथ मिलकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो यही पसंद है और हमें भी यही पसंद था। पर अभी बीच में कुछ आदत ऐसी लग गई थी कि नहीं आप लोग गर्म खाओ और फिर हम देख लेंगे। उसमें क्या लगता है कि फटाफट खा लिया, इजी हो गया और बैठ गया। अब खाते वक्त अगर हमें इकट्ठे बनाने तो 4-5 रोटी फालतू बनानी पड़ती हैं और वो बच भी जाती है, कोई ना सुबह काम आ जाती है, वो तो ऐसे कोई इशू नहीं है बड़ा। पर सबको मिलकर खाना खाना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि सबको मिलकर खाना खाना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो,
सब एक साथ खाएंगे और बिना टीवी के, बिना मुंह जलाए। मजा आता है खाना, सब आपस में परिवार मिलते हैं। आजकल ये टीवियों ने सारे परिवार को बिछड़ा दिया है, मोबाइल ने, और ये सब जो अलग अलग खाते हैं इन्होंने। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन यही सीखे कि हमें साथ खाना है, या तो साथ रहना है, साथ खाना है। वैसे मम्मी एक तो चीज देखते बताओ, हैं। वैसे एक चीज बताओ, जो रोटी बच जाती है वो सुबह तो नहीं खाते पर रात में भैंस खा लेती है। कैसे? बड़े लग रहे हैं मुर्गी के पास। इसको कहाँ दिखाना चाहिए सोचो। पहले तो गंदा है। चलो गाइस, अब हम बैठे खाना खाने। आग जगी है मम्मी। ठीक है, हाथ धो लेते हैं थोड़ी सी, फिर आते हैं। गैस आज नींद अच्छी आने वाली है, मच्छर मर गए हैं सारे। तो फाइनली हम सब मिलके खाने लग गए हैं। एक प्राणी हमारे घर में अलग है थोड़ी, वो दूर बैठता है हमसे, उसको स्पेशल चाहिए होता है हर चीज़। तो हम बैठने लगे हैं खाना खाने। तो आप डिनर करते हैं मिलकर, और डिनर करने के बाद कल नई वीडियो में मिलेंगे आपको, नई वीडियो के साथ, नए खजाने के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। बाय।